बिहार में राज्य भंडार निगम में एक नई भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में फुल जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसीज के बारे में कि क्या क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल। जो आपका कोड दे रखा है, पोस्ट ऑफ द नेम दे रखी है, क्लास और अनरिजर्व कैटेगरी जो भी डिटेल्स आपकी दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है और वहीं आपकी स्केल ऑफ पे यहाँ पर आपको दे रखा है। लेते हैं पोस्ट कोड 1/2025 की। नेम ऑफ द पोस्ट आपकी सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट होती है उसके लिए यहाँ पर आपकी निकाली गई है। अनरिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसीज और बैकवर्ड क्लास के लिए 1 वैकेंसीज और एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं अगर दोस्तों इसकी पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपका 9300 से लेकर 34,800 आपका पे लेवल रहने वाला है, जो कि ग्रेड पे आपका लेवल 6 का इसमें रहेगा। वहीं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका इसमें आपका ग्रेजुएशन आप पास अगर है तो यहाँ पर आपका रखा गया है और यहाँ पर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 6 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं और इकोनॉमिकली वीकर के लिए 1 वैकेंसीज, 2 बैकवर्ड क्लास के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर वुमेन के लिए भी अलग से वैकेंसीज निकाली गई हैं। 15 यहाँ पर वैकेंसीज वुमेन के लिए हैं, आप देख सकते हैं। दो इस तरीके से और टोटल ऑफ इसकी यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप इसका जो पे बैंड लेवल होता है वो 9300 से 34,800 उसका रहने वाला है और बैचलर डिग्री और कंप्यूटर इसमें कंपलसरी आपका रहेगा। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेकंड के पद पर जितनी वैकेंसीज आपको दिखाई गई है 10 इसमें आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में, रिजर्व में टोटल और वैकेंसीज आपकी 24 इसमें रहने वाली है। पे बैंड आपका इसमें 5200 से 20,200 के बीच में लेवल 4 का रहेगा और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। उसके बाद पीसीडी होते हैं, पियोन कम डिस्टेंस ऑपरेटर जो होते हैं, उसके लिए आपकी वैकेंसीज आपको दिखा रखी है। 6 वैकेंसीज निकाली गई है जनरल कैटेगरी में और 1 वैकेंसी आपके इधर ईडब्ल्यूएस में, और यहाँ पर इस तरीके से टोटल और वैकेंसीज आपकी 70 निकाली गई हैं। और ग्रांट पे है आपका 1800 रुपये रहने वाला है यहाँ पर लेवल फर्स्ट का, जिसमें कि आप 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर आपके पास अनिवार्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं एडवर्टाइजमेंट यू देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन यू आर जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली व्हीकल सेक्शन जो होते हैं, ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पर इसके लिए अलग अलग से वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपकी इसमें 21 ईयर रखी गई है 28/2/2025 तक। और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर आपकी 37 ईयर अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व की जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 14 ईयर और बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर आपकी 14 ईयर मेल फीमेल के लिए, और शेड्यूल कास्ट होती है जो उसके लिए यहाँ पर आपकी 42 इसमें एज रखी गई है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रूल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएशन पास होना आपके लिए अनिवार्य है। किसी भी यहाँ पर इसमें दिखा रखा है एग्रीकल्चर डिग्री से, तो यहाँ पर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास की हो। उसके बाद आपको एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो जिसमें कि आपका इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने पास कर रखा है। तो इसमें आपका जो भी आपका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो टायर फर्स्ट होगा, उसके बाद टायर सेकंड होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग और उसका डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन आपका इसमें होता है। इस तरीके से आप सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। जैसे कि पीओन के लिए अगर बात करें तो 12th पास अगर आप हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं और एडवांस डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर से, तो यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ ओनली टायर फर्स्ट यानी कि आपका इसमें एक ही एग्जाम होता है, ना कि इसमें सेकंड कोई एग्जाम आपका होगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो ऑनलाइन है अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन की जो प्रोसेस रहता है पेमेंट का, वो यहाँ पर आपका इसमें SC ST PWD के लिए आपकी 500 रुपये रखा गया है और OBC EWS जनरल कैटेगरी के लिए 850 इसमें आपका चार्ज ले जाएगा, प्लस इनिमेशन चार्ज आपको लगता है 500 रुपये। तो टोटल और मिला करके इस तरीके से लगभग यहाँ पर आपको 500 रुपये टोटल ऑफ चार्ज लगने वाला है और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका 1350 रुपये टोटल ऑफ चार्ज इसमें आपका। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो उसके ऑनलाइन जो आवेदन है दोस्तों 9/5/2025 से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो गए हो। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30/5/2025 आपकी इसमें लास्ट डेट रखी। देखिए आपको उसमें जो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड होते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है। जैसे कि फोटोग्राफ की जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपकी रखी गई है। फोटोग्राफ आपको इन एडिशनल अबव फोटोग्राफ कैंडिडेट विल आल्सो रिक्वायर द कैप्चर एंड अपलोड द लाइव फोटोग्राफ। आपको एक फोटो में अपना लाइव अपलोड करना होगा और एक यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो है यहाँ पर स्कैन कर करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको
डू एंड डोंट फोटो कैप्चर, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैप्चर अगेंस्ट लाइट कलर परफेक्टली द व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको फोटो को अपलोड करना है, नहीं तो आपको जो फोटो है वो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वही यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको डोंट स्मॉल साइज फोटोग्राफ नोट बी क्लिकड अपलोड, यहाँ पर आपको कलर्स ग्लास और सन ग्लास आपके जो सर होता है यानी कि जैसे कि चश्मा होता है वो यहाँ पर आपको नहीं रखना है। जो आपका फोटो है वो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ और बिल्कुल जो कैप वगैरह होती है वो नहीं आपको लगानी है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो भी सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से आपको करना है और जब भी आप उसको अपलोड करेंगे उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में अपना जो सिग्नेचर है वो नहीं यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद आप सभी को एक इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होता है जिसमें कि आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी यहाँ पर ये लिख रखा है तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट है सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड द देन रिक्वायरमेंट, तो इस तरीके का जो भी ये डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डालेंगे और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इसमें देना होगा। क्योंकि अगर जो साइज की बात करें दोस्तों, फोटो आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जो भी इसका डायमेंशन है 200 से 230 पिक्सल के बीच में आपका होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। मात्र एक ही वीडियो में आपको सभी डिटेल्स बताई गई है, जैसे कि फोटो पर नाम डालना या आपको डेट डालनी है या आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या जेपीजी फॉर्मेट से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी तरह का रिसाइज करना है इमेज को, तो सभी जो डिटेल्स है मैंने वीडियो में दिखा रखी है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन अगर बात करें, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड आपको अपना अपलोड करना होगा और राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज आपको देना होगा जिसमें कि जो उसका साइज है दोस्तों यहाँ पर आपका व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन के साथ आपको देना है और उसके बाद 140 से 60 पिक्सल के बीच में और 10 से 20 केबी का जो साइज इसमें रखा गया है और सिग्नेचर का 20 से 50 केबी के बीच में आपका जो साइज है वो रखा गया है। फाइल का जो टाइप है वो जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, डायमेंशन आपको दिखा रखा है। उसके बाद फाइल का जो साइज है 20 से 50 केबी के बीच में रखा गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन का जो है इंग्लिश क्लियरली आपको होना चाहिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ, जिसका जो डायमेंशन है वो दोस्तों यहाँ पर आपका 800 से 400 पिक्सल के बीच में रखा गया है और फाइल का जो साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में आपका इसमें रखा गया है। अपना स्कैन करेंगे जैसे कि सेट कलर और ट्रू कलर है, यहाँ पर आपको मिनिमम रेजोल्यूशन आपकी 200 डीपीआई होना चाहिए। फाइल का साइज आपको स्पेसिफिक रखना है जेपीजी और ओनली जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो भी उसके इंस्ट्रक्शन है एमएस ऑफिस में आप जाकर इस तरीके से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो और फिर उसके बाद आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको प्रोड्यूसर ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, तो इस तरीके से जो भी इसमें प्रोसेस है उसको आप रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी इसके बाद अगर इसमें बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें कि टायर फर्स्ट टायर सेकंड और टायर थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं टायर फर्स्ट की एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 30 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 दिया जाएगा, टोटल ऑफ टाइमिंग आपको 20 मिनट इसमें मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन है वो 30 रहने वाले हैं। टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट का आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपसे और 20 ही मैक्सिमम मार्क्स आपके रहने वाले हैं और 10 मिनट का आपका इसमें जो भी आपको टाइम है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपसे हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाएंगे और 20 यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 10 मिनट का आपको जिसमें टाइम है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत विल बी सेट बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इसका सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे कि रीजनिंग का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का वर्बल रीजनिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग फिगर कंपैरिजन मिरर इमेज और वाटर इमेज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि नंबर लेटर्स एनालिटिकल रीजनिंग है और पजल्स अल्फाबेट सीरीज और एनालिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व डिजाइनिंग मेकिंग। और इस तरीके से सभी जो रीजनिंग से लगभग सभी जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको कवर करने होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ से, तो इसमें आपका जो अर्थमेटिक मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर और एलसीएम एचसीएम रेशियो प्रोग्रेशन एवरेज, लगभग सभी जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर आपको कवर करने होंगे। इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस वॉइस पार्ट ऑफ स्पीच, तो इस तरीके से यहाँ पर वोकैबुलरी और इंग्लिश कंपैरिजन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपके वर्णमाला विराम चिन्ह और शब्द रचना वाक्य रचना अर्थ शब्द
रूप संधि, समास क्रिया या नकारात्मक शब्द। तो इससे आपके जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आपके जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो भी इसका सेकंड जो एग्जामिनेशन होता है आपका पेपर सेकंड के लिए, ये पेपर फर्स्ट के लिए है और पेपर सेकंड में आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज आपके होने चाहिए। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं। टोटल जो मार्क्स आपके 100 इसमें रहेंगे और यहाँ पर आपके टोटल ऑफ मार्क्स 300 रहेंगे। तो इस तरह की टोटल ऑफ टाइमिंग आप देख सकते हैं, टोटल ऑफ टाइमिंग मिला करके आपकी ये इतनी हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है वो यहाँ पर आपका इसमें उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इस तरीके से आपका जो इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए। वहीं आपके दोस्तों इसमें 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपकी रखी गई है। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको रीड कर लेने हैं। उसके बाद ही आपको उसमें अपना जो भी आवेदन है वो करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे, उसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए।